हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और सीजीएल की आंसर की आ गई है तो आप लोग तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे ही आंसर की आता है तो मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदों से पूछा है जो मेरे दोस्त हैं, और मैं अपना स्ट्रेटेजी मिक्सअप करके मैं आप लोगों को बताता हूँ तो किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि देखो, दो तीन चीज़ मैटर करता है। पहला नंबर, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो भी सफलता नहीं मिलती है, और बहुत लोगों को सुनोगे कम ही, मतलब बहुत कम मेहनत किया है फिर भी सफलता मिल जाती है। तो इसके ऊपर कारण क्या है कि हम लोग पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और हम लोग के अंदर जब तक संतुष्टि नहीं होता है ना तब तक पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो सक्सेसफुल है ना, उनसे पूछना कि वो दोबारा एग्जाम में बैठते हैं तो मतलब उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उनको आइडिया लग जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको आज यही मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप लोग कंप्लीट देखिएगा तो अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले 5 सब्जेक्ट पूछेगा, 4 अब रहा नहीं, क्योंकि जीके को भी आप जीके करें, कंप्यूटर को भी आप कंसीडर करके चलिए। पास होना है आप, तो ये इसका मतलब नहीं है कि 60 नंबर का है तो मेरे को पास होना है, 30% लाना है तो छतरी 18 नंबर ला देंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन उस 18 नंबर के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो बीटेक के किए हैं उनको तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो, नहीं तो उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर वो ऑब्वियसली है कि बुक लेंगे, पढ़ेंगे ही। तो आपको सबसे पहले मैं एक एक करके बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए सबसे पहले आप जितना प्रीवियस ईयर है ना, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। मैं बता दूँ, एक्स्ट्रा में सिर्फ आप इस साल जो 2000 सीजीएल 22 का प्री में जितना वर्ड हुआ है, सीपीओ में जितना वर्ड हुआ है वो पढ़ना है। इडियम्स, फ्रेज, वर्ड, अगर मैं वर्ड बोलूँ तो आप मान लेना वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, ये सब, और कुछ ये मिस स्पेल्ड, ये सब पढ़ना है। उसके बाद जितना प्रीवियस ईयर में, मतलब 2018 से अभी तक जितना भी हुआ है इंग्लिश का पेपर, उसको आप बना जाओ। ऑफलाइन मोड में बनाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा, टिक आउट करोगे, घेरोगे, बाद में देख लोगे। ऑफलाइन के लिए मैंने किरण बता दिया था आपको कि उसमें 2018 या 19 से है अभी तक का, ठीक है, वो आपके पास होगा तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैथ का लेवल बहुत गिर चुका है, लेकिन मेंस में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग कोशिश करना कि पहले जो मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, खासकर 2016 से 16, 17, 18, 19, 20, ये है, तो लगभग आपको 1000 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। 10-12 मतलब 1000 नहीं, 1500-1600 क्वेश्चन होंगे। आपको डेली 100 क्वेश्चन टैकल करने हैं उसमें से, मतलब एक सेट बनाना है मैथ के लिए। अगर वो ख़त्म हो जाता है तब 2022 में भी जो मैथ हुआ उसमें से एक दो क्वेश्चन नए टाइप के आ रहे हैं, आप उसको देख लेना। जैसे आपको 2022 वाले में से बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन का पेपर ऐसे देखना और देखते जाना कि ये क्वेश्चन आ रहा है किस टाइप का है। अगर सेम क्वेश्चन है तो बनाओ मत, देख लो कि हाँ ऐसा ही है। नया है उसको या तो नोट कर लो और उसको बना लो 2-3 बार, वो मिल जाएंगे, हर पेपर में होंगे। तो क्योंकि अभी पेपर मैंने पूरा देखा नहीं है, तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हैं, मिले हैं, जो आपको देखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप 10वीं क्लास के बुक से बना लेना, काफ़ी है। दो दिन का है, 1-1 घंटा 2 दिन दोगे तो हो जाएगा। उसके बाद आप आते हैं रीजनिंग 2019, 20, 21, 22 सीजीएल का। अगर 19 को छोड़ भी दो तो 20, 21, 22 का लगभग सेट हो जाएंगे। अभी 22 में जो हुआ है एग्ज़ाम, इसका अगर छोड़ भी दोगे तो 20, 21 का लगभग 40 सेट के करीब होंगे। अगर इसको कंसीडर कर ले रहे हो तो 80 सेट हो जाएगा। 25-25 का रहता है, तो आपको डेली 50 उसमें से टैकल करना है। उसके बाद जीके आपको, मतलब ये रीजनिंग ख़त्म हो गया तो जीके आपको, आप मान लो कि एक लूसेंट तो कंप्लीट करना ही है। अगर आपके पास टाइम इनफ है, लूसेंट आप मतलब डेली लूसेंट पे 1 से 1.5 घंटा देने हैं आपको। एज अ टॉपिक वाइज आप पढ़िए, या मैंने पहले बताया है कि लूसेंट कैसे पढ़ना है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वैसे कर सकते हैं। नहीं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक घटना चक्र आता है, वो मोटा वाला नहीं, एक कॉन्साइज में आता है किरण का, जो प्रीवियस ईयर का है, इतना ही है। वो वाला बड़ा वाला मैं नहीं बात कर रहा, वो छोटा वाला बात कर रहा हूँ। उसमें A to Z दे रखा है, जैसे 1 लाइनर में क्वेश्चन है, वो वाला ले सकते हैं। और उसमें से आप जो टॉपिक लूसेंट में पढ़ रहे हैं ना, वो टॉपिक सेम उसमें जाके पढ़ लीजिए। उसमें मैंने देखा है कि
जो डांस है या किसी जगह का फेस्टिवल, आजकल फेस्टिवल और डांस बहुत पूछ रहा है कि यहाँ का फेस्टिवल होता है, यहाँ का डांस बताओ, तो वो चीज़ उसमें दिए हुए हैं बहुत अच्छे से। मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा, अभी तो नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल, लेकिन मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। जीके करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी पढ़िए आराम से, काफ़ी एसपीडी पब्लिकेशन। और साथ ही ऑनलाइन बहुत सारे टीचर हैं जिनका आपको समझ में आए, मैंने पहले बताया है, उन टीचर को फॉलो कर लीजिए, इतना काफ़ी है। आपका समय इसमें लगभग मेरे देखने से 8 घंटे तो चले जाएंगे, इतना जितना मैंने बताया है इतने में 8 घंटे आपके जाने वाले हैं। 15 से 20 मिनट आप दीजिए या आधे घंटे दीजिए कंप्यूटर पे, और आधे घंटे काफ़ी है, और नहीं तो वीकेंड में दे दीजिए 1-1.5 घंटा। जैसे संडे हो तो संडे को, मैं हमेशा बोलता हूँ संडे को आपको रिलैक्स रहना है, और जो क्वेश्चन आपने बनाया सैटरडे तक उसको ही देखना है कि क्या नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था। और उसमें मतलब इतना ही मोटा बुक आता है, कोई भी ले सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि किरण का भी, उस समय किरण का निकाला था, वो आप सिलेबस ज़रूर मिला लीजिएगा खरीदते वक्त कि वो सिलेबस जो दिया हुआ है एसएससी के सिलेबस में वो मैच कर रहा है कि नहीं। और साथ ही अब तो उसका प्रीवियस ईयर भी था, मैंने देखा था उसमें क्या कहलाता है, जैसे कि कांस्टेबल में पूछा था, दिल्ली पुलिस में पूछा था, तो वो मैंने आपको बताया था, वो आप देख सकते हैं। वो बुक मतलब ठीक था, सारा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था जिस टाइप का प्रीवियस ईयर था, तो ऑब्वियसली सही था। और कुछ वो भी दे रखा था, मतलब थ्योरी भी दे रखा था पहले पढ़ने का कि ये चीज़, ये टर्म होता है, फिर मतलब क्या कहलाता है, एब्रिविएशन भी दे रखा था, तो आप उसको देख कर ले सकते हैं। लेकिन अब बात आती है मेन कि अब टेस्ट कैसे दें। तो देखो, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप 9-10 घंटे डेली पढ़ रहे हो सिर्फ बुक से, तो आपको टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा ही मतलब हैक्टिक लगेगा। तो अभी आप ऐसा करो कि वीक में 2 टेस्ट दो। आप जिस टेस्ट को सिलेक्ट करते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, मतलब ऑनलाइन ऐप हैं जो टेस्ट देते हैं, तो जिसको आपको सूटेबल लगे वैसे दो तो अच्छा है। एक टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड अच्छा है, आप लोग दे सकते हो, अच्छा मतलब क्वेश्चन का सेटअप है, तो आप वो दे सकते हो। और उसके बाद अगर ये लेकिन वीक में 2 ही देना, मेरा मानना ज़्यादा मत देना, सर में दर्द हो जाएगा। और ऑफलाइन एक टेस्ट आपको लगाना है। देखिए, ऑफलाइन के लिए मैं बता देता हूँ। ऑफलाइन के लिए मेरे पास बुक आया है, मैंने देखा है, ये किरण का है, प्रैक्टिस बुक है Tier 2 के लिए। अभी सब कुछ नया हो रहा है, सब कुछ मतलब नया हो रहा है, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि अभी इसमें जो क्वेश्चन का दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मैं बता दूँ, एसएससी ने अभी बोला है कि मतलब जो पूछेगा पैसेज वैसेज या क्लोज टेस्ट, तो वो रिलेटेड रहेगा करंट घटना से, न्यूज़पेपर से। तो मैंने इसमें देखा है कि इसमें जो दिया हुआ है ना, वो करंट घटना का ही दे रखा है। मतलब ये बुक में जो दिया है वो करंट घटना का दिया है। जैसे देखा है, देखिए मैंने जो रैंडम उठाया है, तो रैंडम में दे रखा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर केम फेस टू फेस विद द चाइनीज काउंटर पार्ट। तो ये अभी की घटना पे ही न्यूज़पेपर से ही उठाया है। तो ऑब्वियसली है कि इस बुक में मतलब जिस तरीके का पूछेगा एसएससी, उस तरीके का डाल रखा है। और मैं बोलता हूँ एसएससी के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए सबसे बेस्ट यही होता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि पिनाकल क्यों नहीं लेना है या कोई और क्यों नहीं लेना है, आप क्यों किरण के लिए बोलो। देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, किरण में आप मैथ वैथ में जाएंगे ना, मैथ के लिए खासकर, तो एक टाइप वाइज दिया रहता है, तो आपको इससे अंदाज लग जाता है। लेवल इजी टू मॉडरेट टू हार्ड कर देता है लेवल वाइज। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कोई बंदा नया है, अगर नए वाले को एक ही बार टफ काम दे दिया जाए तो वो मतलब आप मान लो कि पहले ही छोड़ के भाग जाएगा। तो एक इजी से शुरुआत होनी चाहिए। आप कभी रेस में जाते हो ना, तो रेस में क्या बताया जाता है कि धीरे धीरे दौड़ो, फाइनल में तेज भागना। तो यही बात यही है कि पहले धीरे धीरे सीखो, फाइनल में तेज भागना है। तो इसलिए मैं बहुत सारे बुक का नाम लेता हूँ, लेकिन जो फाइनल, जो जिनको सब कुछ आता है वो बुक बना सकते हैं पिनाकल। लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए आप मतलब किरण को मैं बोल देता हूँ मैथ का प्रीफर करने। लेकिन ये ठीक है आपको ना, मैं इसके लिए ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, करंट घटना पे दे रखा है लगभग सब। मैंने जितना भी अभी मतलब जो भी जैसे पूछता है, आपको पता है किरण जब इतने सालों से बना रही है बुक, तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छे मतलब बुक में क्वेश्चन डालने के लिए टीचर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, क्योंकि भाई जब इतना बड़ा प्रकाशन है तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल डालता है, तभी चलता है। यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है ना, या तो कोई ऐसे घटना पर दिया हुआ है जो कि रिलेटेड टू मतलब कंट्री से ही रिलेटेड है,
या कोई इतिहास से रिलेटेड है या न्यू घटना से रिलेटेड है, तो ये अच्छा बुक है, आप लोग ले सकते हैं। और ज़्यादा इसकी कीमत नहीं होगी, जितना प्राइस देता है उसका मान लो कि ये 200-250 के करीब की बुक होगी, मेरे को पता नहीं है कि ये कितने की बुक है एक्चुअली। तो आप इसको ले सकते हैं, ये अच्छी बुक है, मैंने देखा इसका। और अब मेरे दोस्त लोग हैं, उनको मेरे पास बुक आता है तो मैं अक्सर दे देता हूँ, या कोई मिल जाता है उनको भी दे देता हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे पास बुक बहुत सारी है तो मैं देते रहता हूँ, आते रहता है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा है। और सारा जो दे रखा है अभी जो न्यू पैटर्न है उस पर दे रखा है, तो आप लोग इससे आप एक काम कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ इसमें। जैसे कि ऑनलाइन आप डेली नहीं दे सकते, सर दर्द हो जाएगा, फिर आपका 1 वीक पढ़िएगा 2 वीक आराम कीजिएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें टोटल सेट दे रखा है 20। तो मान लो मैं बताऊंगा कि इसको डेली नहीं करना है, इसको भी अल्टरनेट डे करना है, मतलब वीक में वो 2 टेस्ट हो जाएगा और ऑनलाइन वीक में 3 टेस्ट ये हो जाएगा। तो ये आपका 60 मतलब 70 डे का काम हो गया, तो लगभग एग्जाम के नज़दीक पहुंच जाएंगे। और इसको थोरो रिवाइज कर लें, थोरो। अब देखिए आप फ्री से आप अंदाज लगा सकते हैं लेवल इंग्लिश का क्या है, मैथ का हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाए, रीजनिंग का लेवल आप लोग ने देख ही लिया है, तो आप बस इतना कर लीजिए, इतना काफ़ी है। और अगर बीच में कुछ मेरे पास मटेरियल आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए ऐसे ही तैयारी करना है। और ये लगभग आपका मैंने जितना बताया है 12 से 13 घंटे का ये सिलेबस हो रखा है। क्यों हो रखा है मेंस का? क्योंकि यहाँ पे मैथ और इंग्लिश नहीं पढ़ना है, यहाँ 4-5 सब्जेक्ट लेकर चलना है, आपको पूरा डेडिकेशन के साथ करना है। अगर अच्छे पोस्ट लेने हैं तो, अगर नहीं लेने हैं तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी पढ़ें। लेकिन मेरे को जहाँ तक समझ में आया कि इतना कर लेने पे हो जाएगा। और बहुत सारे दोस्त लोग लगे हुए हैं इसमें और उनका रिजल्ट आया हुआ है। आपने देखा कल भी बता रहे थे कि 160 के करीब स्कोर आया है लोगों का। इवन मेरे पहचान वाले 170 प्लस भी गए हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही फॉलो करते हैं। आपको मैं अंधा वो नहीं दे देता कि बहुत लोग आए और बिना किसी से पूछे कैसे पढ़ाई कर रहे हो और बोल दी कि मैं ऐसे पढ़ता। मैं तो ऐसे पढ़ता था, लेकिन और लोग कैसे पढ़ रहे हैं उनसे भी मेरे को वो पार्ट निकालना है कि उनका क्या है स्ट्रैटेजी, साथ में मेरा क्या है, दोनों को मिक्सअप करके अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो उस टाइप का देना। तो चलिए आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। कोई भी दिक्कत होगा तो मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा और आप लोगों का जो भी दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा। और रही बात, तो मैं भी बीच में टेस्ट दे के चेक करते रहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि मैं भूल रहा हूँ कुछ। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि अगर गाइड किसी को करना है तो खुद भी पहले वो चीज़ से वाकिफ़ होना पड़ेगा। सिलेबस चेंज हो रहा है क्योंकि अब रेस में तो जैसे क्रिकेट पिच पे बताते हैं लोग कि वो क्यों नहीं छक्का मारा, इतना अच्छा बॉल था तो, लेकिन वहाँ पे जो रियल परफॉर्मेंस कर रहा है जब आप वहाँ उतरेगा तो पता लगेगा क्या क्या प्रेशर होता है रेस में। रेस मतलब किसी को रेस के बारे में बताने से पहले खुद रेसर बनना पड़ता है, उस रेस में उतर के खुद से देखना पड़ता है क्या क्या परेशानियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयारी कीजिए और ऑल द बेस्ट। टाटा, टेक केयर, बाय।